चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स एंड इंग्लिश जोन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पहले चैप्टर का आपका सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, हम पढ़ते हैं पहले क्या है। वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो उसके लिए देखिए, एग्जाम में हमें यहां पर कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक इस तरीके से लाइन आ जाएगी, तो हमें इसी लाइन से पूरा डेरिवेशन बनाना है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमसे बोला गया वैद्युत द्विध्रुव, चलिए तो बनाते हैं हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहां पर बना रहे हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। तो ये यहां पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको हमने बोल दिया ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी। मान लेते हैं, चलिए इन पर चार्ज रख देते हैं। बिंदु ए पर है माइनस क्यू चार्ज और बिंदु बी पर है प्लस क्यू चार्ज। जिसका केंद्र यानी जिसका केंद्र हम क्या मान लेते हैं, ओ। अब अगर बच्चों हम यहां पर देखें तो बिंदु ए से ओ तक की दूरी है एल। बिंदु ए से ओ तक की दूरी कितनी है, एल। और यहीं से अगर हम देखें तो बिंदु ओ से बी तक की दूरी कितनी होगी, एल ही होगी सर। तो सीधी सी बात अगर हम करें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात अगर हम यहां पर पकड़ें, तो इस पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2l सर। यानी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बिंदु के, 2l हो जाएगी सर। तो इसी तरीके से हमसे यहां पर बोला गया था वैद्युत द्विध्रुव, तो यहां पर हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। अब वो कहता है हमसे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो बच्चा जब भी वो बोले अक्षीय स्थिति में, आप सेंटर से चल पड़िए। कहां से, केंद्र से अक्षीय स्थिति में। अगर वो कहता निरक्षीय में तो हम ऊपर की तरफ चले जाते। तो यहां पर बोला गया है अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, तो कोई भी बिंदु हम यहां पर मान लेते हैं। चलिए हमने मान लिया यहां पर बिंदु P, यानी अक्षीय स्थिति में हमने मान लिया यहां पर बिंदु P। और इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लिखते हैं E से। तो हमने यहां तक वैद्युत द्विध्रुव हमें दिया था और यहां तक हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को बना लिया बच्चों। अब देखते हैं हम इसकी थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी देखिए कितनी आसान सी, हम बिल्कुल आसान बता दी है। तो पहले हम इसकी थ्योरी को खत्म करते हैं। तो थ्योरी क्या बनेगी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। सबसे पहले हमने ए और बी लिया था, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जिसके बिंदु ए पर, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है बच्चा। तो अब हम देखते हैं, तो सीधी सी बात है, इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है सर, 2l। व वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है। इसकी लंबाई कितनी है, 12। वह जिसका केंद्र 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 क्या माना था बच्चों हमने, जिसका केंद्र हमने माना था O। वह जिसका केंद्र O है। इस केंद्र O से, केंद्र O से, इस केंद्र O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर हमने कोई तो दूरी माननी पड़ेगी। तो हमने ये दूरी मान ली कितनी, R दूरी पर। तो केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये हमने जितनी भी थ्योरी देखी, वो सारी थ्योरी किससे बन रही है,
इस वैद्युत द्विध्रुव से बन रही है। किससे बन रही है? इस वैद्युत द्विध्रुव से। तो देखिए हम फिर से एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं इसका, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, जिसके बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, जिसकी लंबाई 2l और केंद्र ओ से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम इसका करते हैं प्रूफ। चलिए स्टूडेंट, थ्योरी इसकी यहां पर इतनी ही लिखनी है आपको, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसे हम लिखते हैं E से। तो क्योंकि ये अभी एक पहले बिंदु से है तो इसे हम लिख देंगे E1 से। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सही है बच्चों? तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखिए R यहां पर क्या है? दूरी है। तो चलिए देखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर R यानी कि दूरी कितनी होगी, और दूरी हमने जो देखी थी वो केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी कितनी थी? R। और अब हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? माइनस क्यू पर। तो सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है और दूरी हमने नापी थी R, कहां से? केंद्र O से R दूरी पर थी बिंदु P। तो अगर कोई व्यक्ति माइनस क्यू पर खड़ा हुआ है तो माइनस क्यू से O तक की दूरी कितनी है? L। तो अगर हम O से लेके P तक की दूरी कितनी थी? देखो साइड में देखो, O से P तक की दूरी कितनी थी? R। और सीधी सी बात है, इस बिंदु A से, ये A माना था हमने, ये B माना था, तो बिंदु A से O तक की दूरी कितनी थी बच्चों? वो थी L। तो सीधी सी बात है, अगर कोई यहां पर खड़ा हुआ है और नापी थी हमने O से P तक की दूरी R, तो ये वाली जो L है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? R प्लस L। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R प्लस L। और R का है होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, ये रिपीट लाइन मार देंगे, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्योंकि हम यहां पर कौन से पर हैं? प्लस क्यू आवेश, ये रहा प्लस क्यू आवेश। तो यहां पर अब हम क्या कर देंगे, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मुझे पता है, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं फिर भी, ताकि आप इस चीज को ध्यान से समझ सकें। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों ऐसे ही रहेगा, Q अपॉन R। फिर से देखते हैं, अब हम कहां पर खड़े हैं बच्चों? बिंदु B पर, यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है हमें। तो ध्यान से देखिए, केंद्र से P तक की दूरी कितनी? R। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, क्योंकि वो खड़ा है B पर, तो B से P तक की देखनी है हमें। तो केंद्र O से नापी थी, वो कितनी दूरी थी? R। तो सीधी सी बात है, ये L R में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि कितनी हो जाएगी? R माइनस L। तो यहां से इसका डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम देखा जाए तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर E1 E2 की वैल्यू हमें पता चल गई है। चलिए अब हम देखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालते हैं इसका रिजल्टेशन, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है? जो आप E1 E2 कर रहे हैं उसका क्या बना दें? E निकाल दें, रिजल्ट दे दें, और वो हो जाएगा E2 माइनस E1। अब अगर हम देखें तो E2 की वैल्यू हमारी क्या है? E2 की वैल्यू है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें तो माइनस का माइनस। E1 की वैल्यू की बात करें तो सर E1 हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम इसके अंदर निकाल लेंगे कॉमन। तो अगर हम कॉमन की बात करें तो जो एक से दो बार दिखाई दे रहा है, ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन यहां पर हमारा क्या होगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई, एक बार एक बार। अब अगर देखा जाए तो Q भी क्या है? कॉमन है, तो Q को भी बाहर निकाल लेंगे।
यानी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या निकल गया, इस फंक्शन में से कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा सर 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये सब सर हमारा अंदर बचा। यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए अभी आपको कॉमन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम अंदर की तरफ करेंगे तिरछी गुणा। क्या करेंगे, तिरछी गुणा। चलिए देखते हैं। तो r प्लस एल कहां जाएगा, ऊपर जाएगा सर, ठीक है। यहां पर r माइनस 1, माइनस बीच में है, r माइनस एल का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो r और r कितना हो गया बच्चों, r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस l और l कितना हो गया, l स्क्वायर। अब इन पूरे का भी होल स्क्वायर, तो इस पूरे का भी क्या कर दिया, होल स्क्वायर। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखते रहिए। अगर हम बात करें यहां पर E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर हम इसे ध्यान से देखें बच्चों, तो ये कुछ हमें याद दिलाता है, किस चीज की याद दिलाता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर a प्लस बी की जगह पर क्या है, r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो r यानी a की जगह पर क्या हो जाएगा, r, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर है r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो वो क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर। जैसे r माइनस एल का मतलब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरीके से यहां पर हमें क्या मिला है बच्चों, r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, तो मैं यहां पर r प्लस एल का होल स्क्वायर लिखूंगा, वो क्या होता है बच्चों, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। फिर है माइनस, फिर अंदर क्या है बच्चों, r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो r माइनस एल का होता है सर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर माइनस से क्या हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस से क्या हो जाएगी, अंदर गुणा हो जाएगी। तो एक प्लस यहां पर है, तो प्लस माइनस 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 ही लौट के आ जाएगा। अब यहां पर क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आ गई बच्चों समझ में। और नीचे की अगर हम बात करें, तो नीचे हमारा क्या स्टैंड कर रहा है, आर की पावर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की पावर करेंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, ठीक है। अब यहां पर बच्चों जो चीज कट रही है उसे काटना स्टार्ट करिए। तो देखिए ध्यान से क्या क्या कट रहा है, आर स्क्वायर प्लस का है और यहां पर आर स्क्वायर माइनस का है, एल स्क्वायर यहां पर प्लस का है, वहां पर माइनस का है। तो यहां पर जो चीज विपरीत थे वो कट गए और अब हमारे पास क्या बचा, प्लस का 2rl और प्लस का 2rl यानी कि 4rl। तो अगले स्टेप में हम इसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 कितना हो गया 4rl अपॉन r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें बच्चों, यहां पर क्या लिखा है, l की पावर 4। क्या लिखा है बच्चों, l की पावर 4। तो अगर हम डायग्राम में जाएं, चित्र के अंदर देखें, तो l यानी कि देखा जाए तो r काफी बड़ा है किससे, l से। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि l बहुत ज्यादा छोटा है किससे, r से। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, l को नगण्य मान लेंगे। l को क्या कर देंगे, नगण्य मानने पर। l को नगण्य मानेंगे क्यों, तो आपसे अगर पूछता है कि l को आपने नगण्य क्यों माना, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि r बहुत बड़ा है किससे, l से। r क्या है, बड़ा है l से। तो यहां पर अब इसे यहां पर करते हैं, तो हमारे पास बचा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन r की पावर 4, क्योंकि l की पावर 4 जो था वो हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। अब अगर बच्चों हम ध्यान से देखें, इसे सही से लिखें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अंदर पहुंच जाएगा और फिर हो जाएगा ये 4qrl अपॉन r की पावर 4। अब ध्यान से बच्चों समझो, ध्यान से सुनो, क्या मैं इस 4 को इस तरीके से लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, ठीक है। तो नीचे क्या बचा, आर की पावर 4। यहां पर आर हमें क्या कर रहा है बच्चों, परेशान कर रहा है एक आर, तो इसको खत्म कर देते हैं। फिर नीचे क्या बचा हमारे पास, 1/4 पाई एफ साइलन नॉट टू टू क्यू एल। अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की, तो वो होता है P बराबर 2Ql। तो सीधी सी बात है, इस 2Ql की जगह पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और नीचे R की पावर 4 से एक R कट गया था, R की पावर क्यूब बचेगा। और यही फॉर्मूला होता है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो मेरे हिसाब से ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसकी निरक्षीय स्थिति में।